हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भारत का भूगोल, यानी भारत का भूगोल, जिस चैप्टर का नाम है भारत के पर्वत। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आज के इस सेशन को हम लेकर आए हैं आप लोग के समक्ष। हम आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं कि यह जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी साबित करने वाला सेशन है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि इससे इनको लाभ मिल सके। यदि आप लोग को थोड़ा सा भी इससे लाभ होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत है, यानी भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत है। पर्वतों की श्रेणियों में से वलित पहाड़ की श्रेणी से हिमालय संबंधित है। कौन संबंधित है? हिमालय संबंधित है। इसके बाद दिया गया है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गाडविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोत्तम चोटी कंचनजंगा है, यानी भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसके बाद है भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो सबसे नवीनतम है। इसके बाद है भारत की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है वह है नामचा बर्वे। कौन सा है? नामचा बर्वे, जो हिमालय पर्वत में है, हिमालय पर्वत की चोटी है और ये असम राज्य में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति टेथिज भूसंतति से होती है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है, यानी अगला भाग। इसके बाद है कि नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है और बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा 4500 से लेकर 6000 मीटर के बीच होती है। इसके बाद संसार की दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन है और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लघु हिमालय श्रेणी के ढलान पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में डमे, बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल एवं पयार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। इसके बाद आगे है माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एडमंड हिलेरी तथा तंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब कदम रखा गया था? 1953 ईस्वी में कदम रखा गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका डेट बताइएगा तो कौन सा डेट को ये गए थे। इसके बाद है नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो है वो किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का एक भाग है। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकान्योमा म्यांमार में स्थित है। कहाँ में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तराखंड पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी। बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है और कल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है। कल्लू घाटी दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है जिसका नाम है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी बीच में स्थित है। शिवालिक हिमालय का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है। इसके बाद है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली।
भारत में अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, वो कौन सी राज्य में फैली हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यानी जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्च शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार है। क्या है? कागार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कागार है और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अनायमुडी। या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। इसके बाद है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी में। यानी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक साथ कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी? कार्डमम पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम पहाड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कार्डमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ में अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है और भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया है। लेकिन इसमें दो ही चीज दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। मेघालय राज्य में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया, 3 पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन से? दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। धूपगढ़ शिखर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। यानी मध्य प्रदेश राज्य का सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ शिखर। इसके बाद है अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। यानी अरावली श्रेणी कहाँ में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ में? उत्तराखंड में। नंदा देवी का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। अगला प्रश्न कहता है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ में? सिक्किम में स्थित है। K1 के बाद भारत में कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च शिखर, द्वितीय पर्वत शिखर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसके बाद है कोडाईकनाल पलानी पर्वतमाला श्रृंखला पर स्थित है। यानी ये जो है पालनी पर्वतमाला पर स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है। सबरीमाला कहाँ में स्थित है? केरल में स्थित है। इसके बाद है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा? उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। इसके बाद दिया गया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच सतपुरा पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और तापी नदी या ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज के इस सेशन में हो रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सीडल। कौन सा है? सीडल। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सा है? नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोदा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ। कौन सा है? पारसनाथ। इसके बाद भारत और हिमालय के बीच कौन सी पर्वत है? कंचनजंगा पर्वत है। कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र में स्थित है। कलसुबाई शिखर कहाँ में? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। इसके बाद है अगला प्रश्न दिया गया है भारत की कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? यानी हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। आज के इस सेशन में हम सीखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भारत के में कौन सी चोटी कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितना है। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक का बटन दबाकर छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।